स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास में एक आदमी आया, प्रणाम किया, बैठ गया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, गुरुवर गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, आपका क्या विचार है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अति उत्तम विचार है, जाओ स्नान करके आओ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, गंगा किनारे ऊंची ऊंची पेड़ हैं, उनसे बचना। उस आदमी ने कहा, ऐसा क्यों? मैं जहाँ भी जाऊँगा गंगा में उतरने के लिए, स्नान करने के लिए, किनारे पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ भी हैं, यदि मैं उनसे बचूंगा तो स्नान नहीं कर पाऊंगा। मैं समझा नहीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जाओ, शौक से जाओ, स्नान करो, लेकिन पेड़ों का ख्याल रखना, उन पेड़ों से दूर रहना, उन पेड़ों से बच के रहना, तभी स्नान करना। उस आदमी का माथा ठनका, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यदि मैं उन पेड़ों से बचूंगा तो स्नान कर ही नहीं पाऊंगा। जहाँ भी जाऊंगा मुझे ऊंचे ऊंचे पेड़ जरूर मिलेंगे, यदि उनसे बचने की कोशिश करूंगा तो स्नान नहीं कर पाऊंगा। उस आदमी ने कहा, गुरुवर मैं समझा नहीं आपकी बात, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? गंगा किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़ सब जगह हैं, उनसे बचना, उससे बचूंगा मैं तो स्नान नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे बार बार क्यों कह रहे हैं उन पेड़ों से बचना? गुरु ने कहा, तुम समझोगे नहीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तुम समझोगे नहीं। जैसे तुम कपड़े उतार करके गंगा में स्नान के लिए उतरोगे और डुबकी, कान पकड़ के जो है डुबकी मारोगे, तुम्हारे सिर पर जो सवार पाप हैं, पाप की जो गठरी है, वह उचक करके जो है सीधा वो ऊंची ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ जाएगी। यह तो गंगा मैया का प्रताप है। तुमसे पाप अलग हो गए। जब तक तुम स्नान करोगे गंगा मैया में, पाप की गठरी पेड़ के ऊपर बैठ कर कहती रही है, बेटा एक न एक दिन तो निकलोगे जरूर। कितना स्नान करोगे तुम, और जैसे तुम बाहर निकलोगे वैसे तुम्हारे सिर पर फिर सवार हो जाएंगे। वो तो पाप की गठरी फिर तुम्हारे सिर पर सवार हो जाएगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, ये तो गंगा मैया का प्रताप है। गंगा स्नान करोगे तुम्हारी पाप की गठरी जो है सिर से उतर जाएगी, लेकिन वह छोड़ेगी नहीं तुम्हें। वह पेड़ों पर जाकर बैठेगी। जैसे तुम गंगा मैया से बाहर निकलोगे फिर उचक कर तुम्हारे सिर पर बैठ जाएगी। उस आदमी ने कहा, गुरुवर इसका मतलब है मैं गंगा स्नान करूं ही ना। स्वामी जी ने कहा, मैं तुम्हें नहीं मना कर रहा हूं गंगा स्नान करने के लिए, मैं तुम्हें मना कर रहा हूं उन पेड़ों से बचना। वह आदमी बार बार हाथ जोड़ के चरणों में गिर गया, गुरुवर मैं क्या करूं? स्वामी जी ने कहा, गंगा स्नान करना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, पवित्र कार्य है, शुभ कार्य है। स्नान करो, लेकिन तूने जो किए हैं वो तुम्हें तो भुगतने ही पड़ेंगे। वो तो तूने जो अच्छा किया है या बुरा किया है, दोनों ही कर्मफल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वो तो गंगा मैया का प्रताप है। तुम्हारे जो पाप कर्म है वो अलग तो हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हुआ फिर तुम्हारे सिर पर सवार होते आएंगे जो है। ये तो गंगा मैया का प्रताप है। उस उतने समय के लिए तुम्हारा पाप तुम्हारा शरीर छोड़ देगा। इससे अच्छा है
कर्म को भुगत लेने में ही श्रेयस्कर है, कल्याणकारक है। मैं तो कहूँगा तुम नित्य स्नान करो, लेकिन जो किए हैं वो तो भुगतने ही पड़ेंगे। उस आदमी ने कहा, गुरुवर मैं क्या करूं कर्तव्य, मैंने तो अपने जन्मों इस जन्म में क्या अनेक जन्मों में ऐसे कर्म किए मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं सोचता हूँ गंगा स्नान करूंगा, मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, मेरा जीवन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, मेरा दुख दूर हो जाएगा, मैं शांतिपूर्वक जी सकता हूँ। स्वामी जी ने कहा तुम नित्य स्नान करो, लेकिन जो किए हो वो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, एक रास्ता है, उत्तमः तत्व चिंतास्य, सबसे उत्तम है परमात्मा का चिंतन करना, सर्वश्रेष्ठ है, इससे बड़ा कोई श्रेष्ठ नहीं है। परमात्मा चिंतन, परमात्मा का सुमिरन करना, परमात्मा का भजन करना, परमात्मा की सेवा करना, परमात्मा का ध्यान करना सबसे उत्तम है। हो सकता है उसकी कृपा हो जाए, तुम्हारे सारे पाप धुल जाए, मिट जाए। उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं होगा। मैं तो इतना कहूँगा, परमात्मा के शरण में जाओ और उसकी भक्ति करो, उसकी सेवा करो, उसका वंदन करो, उसका अर्चन करो, उसकी कृपा हो जाएगी। जन्म जन्मांतर के जितने भी कलुष हैं, पाप हैं, अघ है, सब नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन शुद्ध निर्मल पवित्र हो जाएगा। एक वही है, सत की नाव खेवटिया सतगुरु। मैं तो सतगुरु हूँ, नाव चलाने वाला हूँ, तुम्हें रास्ता बताने वाला हूँ मैं। नाव तो परमात्मा है, जिसमें मैं तुम्हें बैठा करके भवसागर से पार करा दूंगा। बस एक ही रास्ता है, वह रास्ता परमात्मा की ओर जाता है, वह है भक्ति का मार्ग, सेवा का मार्ग। तुम जो है भगवान की सेवा करो, परमात्मा की सेवा करो, ईश्वर की सेवा करो, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मैं नहीं मना करता गंगा स्नान करने की, तुम स्नान करो, नित्य स्नान करो, लेकिन स्नान के साथ साथ भगवान की भक्ति। केवल स्नान से ही काम नहीं चलता है। बहुत लोग मंदिर जाते हैं, केवल दर्शन करते हैं, बस हाथ जोड़ते हैं, माथा पटकते हैं, कान पकड़ते हैं, उठक बैठक लगाते हैं, उतना से काम नहीं चलेगा। जब तक तुम सुमरन नहीं करोगे, जप नहीं करोगे, तप नहीं करोगे, पूजा पाठ नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, लवलीन जब तक नहीं होगे, उसकी कृपा नहीं होगी। बहुत से लोग अपने दुख दूर करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गंगा स्नान करते हैं या मंदिरों में भटकते हैं, दर्शन करने के लिए भटकते हैं, लेकिन उससे भी कुछ होता जाता नहीं है। जब परमात्मा की शरणागति हम ग्रहण करते हैं, उसकी शरण में जाकर के उनकी सेवा करते हैं, नाम की सेवा करते हैं, उनके स्वरूप की सेवा करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो हमारा कल्याण हो जाता है, उनकी कृपा बरसती है, सब दुख हमारा दूर हो जाता है। ऐसा ही करें, मंदिर भटकने की अपेक्षा, गंगा स्नान करने की अपेक्षा भगवान की भक्ति करें, भगवान की सेवा करें, ध्यान करें, पूजा करें, चिंतन करें, नाम का सुमिरन करें, मंत्र का जप करें, उनकी कृपा हो जाएगी, सब आपका दुख दूर हो जाएगा।